नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य की सबसे कंट्रोवर्शियल किताबों में से एक, फैनी हिल, मेमोयर ऑफ अ वुमन ऑफ प्लेजर। इस किताब को लिखा था जॉन क्लीलन ने और ये पहली बार 1748 में प्रकाशित हुई थी। जब ये किताब सामने आई तब इसने पूरे यूरोप में बड़ा विवाद पैदा कर दिया। कई सालों तक इस किताब को बैन रखा गया था क्योंकि इसमें उस समय के समाज के लिए बहुत बोल्ड विषयों को दिखाया गया था। लेकिन समय के साथ ये किताब लिटरेचर हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैनी हिल की कहानी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आखिर ये किताब इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की नरेटर है फैनी हिल, जिसका असली नाम फ्रांसिस हिल है। ये कहानी एक मेमोयर यानी यादों की तरह लिखी गई है, जिसमें फैनी अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताती है। धान, चाइल्डहुड। फैनी एक गरीब परिवार में पैदा होती है। वो एक छोटे से गांव में रहती है और बहुत ही साधारण जीवन जीती है। लेकिन जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। बेहतर जिंदगी की तलाश में वो लंदन जाने का फैसला करती है। लंदन की सच्चाई। जब फैनी लंदन पहुंचती है तब उसे लगता है कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो जिस घर में लाई गई है वो वास्तव में एक ब्रॉथल है। यहाँ से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और जटिल दौर शुरू होता है। शुरुआत में फैनी डर जाती है और इस दुनिया से निकलना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उसे उस जीवन में ढाल देती हैं। दिल टूटना, स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस। कहानी के दौरान फैनी कई तरह के लोगों से मिलती है। कुछ लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जबकि कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन अनुभवों के दौरान फैनी दुनिया को समझने लगती है। वो सीखती है कि समाज में पावर, पैसा और रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं। दिल लव स्टोरी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब फैनी की मुलाकात एक युवा आदमी चार्ल्स से होती है। चार्ल्स के साथ उसका रिश्ता बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं बल्कि सच्चे भावनात्मक लगाव पर आधारित होता है, लेकिन हालात दोनों को अलग कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एरोज, लाइफ चेंजेस। फैनी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। वो कभी अमीर लोगों के साथ रहती है, कभी अकेले संघर्ष करती है, लेकिन समय के साथ वो समझदार और मजबूत बनती जाती है। एंडिंग। कहानी के अंत में फैनी की मुलाकात फिर से चार्ल्स से होती है। इस बार दोनों एक साथ अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं और अंत में फैनी को वो स्थिरता और सम्मान मिलता है जिसकी वो हमेशा तलाश कर रही थी। बुक रिव्यू। अब बात करते हैं इस किताब के रिव्यू की। फैनी हिल, मेमोयर्स ऑफ अ वुमन ऑफ प्लेजर को अक्सर इंग्लिश लिटरेचर की पहली एरोटिक नॉवल कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक बोल्ड कहानी नहीं है। इसमें उस समय के समाज की कई सच्चाइयां दिखाई गई हैं, जैसे गरीबी, महिलाओं की स्थिति, समाज में पावर इम्बैलेंस और सर्वाइवल की कहानी। बुक्स। राइटिंग स्टाइल। जॉन क्लीलैंड की राइटिंग स्टाइल बहुत डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव है। कहानी पूरी तरह फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। इससे रीडर को ऐसा लगता है जैसे फैनी खुद अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही हो। हाई वोल्टेज, कंट्रोवर्सी। जब ये किताब 18वीं सदी में प्रकाशित हुई थी तब इसे तुरंत बैन कर दिया गया था। कारण था कि उस समय के समाज के लिए ये कहानी बहुत बोल्ड मानी गई थी, लेकिन बाद में कई स्कॉलर्स ने इसे हिस्टोरिकल लिटरेचर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। आज ये किताब अक्सर लिटरेरी स्टडीज में पढ़ाई जाती है। बुल्स आई कंक्लूजन। तो दोस्तों, फैनी हिल सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल नॉवल नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है जीवन के संघर्ष, समाज की सच्चाई और एक महिला की सर्वाइवल जर्नी। इसी वजह से ये किताब आज भी लिटरेचर हिस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रहती है। अगर आपको ये बुक समरी और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।